पहाड़ों पर हो रही जमकर बर्फबारी। जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड और हिमाचल की वादियों पर बिछी बर्फ की मोटी चादर। कश्मीर से आई खूबसूरत तस्वीरें। श्रीनगर में जमने लगी बर्फ, सर्दी में इजाफा। श्रीनगर से सिक्किम तक स्नो फेस्टिवल। पूर्वोत्तर का राज्य सिक्किम बर्फबारी से गुलजार। उत्तराखंड में कई जगहों पर बर्फबारी। गंगोत्री, यमुनोत्री धाम से लेकर औली, जोशीमठ और बद्रीनाथ से आई शानदार तस्वीरें। पहाड़ों पर बर्फबारी का मैदानी इलाकों पर भी असर हो रहा है। दिल्ली एनसीआर में बढ़ गई ठंड। हिमाचल के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी से बढ़ी कड़ाके की ठंड। लाहौल स्पीति के साथ ग्रामीण इलाकों में लुढ़क गया तापमान। जमने लगी पानी में पाइप, पानी की जगह निकल रही है बर्फ। धर्मशाला के धौलाधार पर्वत श्रृंखला पर हुई जमकर बर्फबारी। लगातार हुई स्नोफॉल की वजह से तापमान में गिरावट। बर्फबारी की वजह से कांगड़ा में बढ़ी शीत लहर। धर्मशाला में 4 डिग्री सेल्सियस तापमान। जनजीवन अस्त व्यस्त। बागेश्वर के कपकोट क्षेत्र वाले क्षेत्रों में बारिश के बाद भारी बर्फबारी। शीत लहर की चपेट में मैदानी इलाके। लोगों के खेतों में जमी बर्फ की मोटी चादर। श्रीनगर में लगातार हुई बर्फबारी से तापमान में भारी गिरावट। -5.4 डिग्री सेल्सियस तापमान। मौसम विभाग का अनुमान, आगे तेज होगी शीतलहर। हिमाचल प्रदेश में जमकर बर्फबारी हो रही है। गाड़ियों पर जमने लगी बर्फ, शानदार नजारा। शिमला में मैदान से लेकर पहाड़ों तक बिछी बर्फ की मोटी चादर। घरों की छतों पर जमी बर्फ। सैलानियों से गुलजार हुआ शिमला। बड़ी संख्या में सैलानी उठा रहे हैं बर्फबारी का लुत्फ। शिमला के कई इलाकों में 2 दशक बाद हुई बर्फबारी। पर्यटक बोले, किस्मत वाले हम। हिमाचल प्रदेश की पर्यटन नगरी मनाली में बर्फबारी का दौर लगातार जारी। सड़क पर जमी बर्फ की मोटी चादर। मनाली में सड़क पर जमी बर्फ से फिसलन बढ़ी। करीब 100 गाड़ियों की दिखी कतार। पुलिस और बीआरओ की मदद से पर्यटकों का किया गया रेस्क्यू। पुलिस ने सतर्कता से वाहन चलाने को कहा। सिक्किम में भी जोरदार बर्फबारी। मैदान से लेकर पहाड़ों तक बिछी बर्फ की चादर। बर्फबारी के बाद सैलानियों से गुलजार हुआ सिक्किम। पहाड़ों पर मौज मस्ती करते हुए नजर आए सैलानी। जम्मू कश्मीर में बर्फबारी जारी। तापमान में भारी गिरावट। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले दिनों में और बढ़ेगी ठंड। ताइवान की राजधानी ताइपे में क्रिसमस के स्वागत की जबरदस्त तैयारियां। गगनचुंबी इमारतों पर की गई शानदार लाइट्स की सजावट। वॉकर में बैठे डॉग्स की तस्वीरें निकल कर सामने। शंघाई की बाजारों में क्रिसमस की अद्भुत रौनक। रोशनी से जगमग क्रिसमस ट्री के साथ लोगों ने सेल्फी ली, लजीज पकवान चखे। जापान की राजधानी टोक्यो में क्रिसमस को लेकर लोगों में जबरदस्त जोश। सुपर मारियो की थीम पर की गई सजावट। बच्चों के साथ लोगों ने खिंचवाई तस्वीरें। मनाली में क्रिसमस की धूम। लोपेज बिल्डिंग पर शानदार लाइट्स। टॉय ट्रेन की सवारी का आनंद उठाते हुए नजर आए बच्चे। हाउस में छाई क्रिसमस की खुमारी। शानदार लाइटिंग में जगमग हुआ शहर का कोना कोना। बाजारों में बड़े लोग सेंटा की थीम पर सेल्फी। चौदह दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे किसान। शंभू बॉर्डर से किसान नेता सरवन सिंह पंढेर का ऐलान। सरवन सिंह पंढेर ने कहा, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, लेकिन सरकार की ओर से किसी ने हमसे संपर्क नहीं किया। जालना में सकल हिंदू समाज की ओर से निकाला गया मार्च। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अन्याय और अत्याचार का विरोध।
बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ वाराणसी में साधु संत उद्योगपति शिक्षाविद एक मंच पर जुटे, भारत सरकार से एक्शन की मांग। धर्मनगरी हरिद्वार में निकाली गई विशाल जन आक्रोश रैली, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ प्रदर्शन। बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल के बंगले पर हुए खर्च को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री को घेरा, दिल्ली बीजेपी चीफ वीरेंद्र सचदेवा का आरोप भ्रष्टाचार के लाल वारे केजरीवाल। बीजेपी का दावा, बंगले पर जितना खर्च हुआ है उतने में डीडीए के 34 ईडब्ल्यूएस फ्लैट बन सकते थे। केंद्रीय मंत्री हर्ष मल्होत्रा बोले केजरीवाल का घर भ्रष्टाचार का स्मारक है, विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया इसलिए दिल्ली कूड़े की राजधानी बन गई। बीजेपी ने मनीष सिसोदिया पर पोस्टर के जरिए बोला हमला का, हार के डर से पटपड़गंज छोड़ गए। सत्येंद्र जैन ने बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज के खिलाफ मानहानि का शिकायत दर्ज कराई है, राउस एवेन्यू कोर्ट 16 दिसंबर को मामले का फैसला सुनाएगा। शीतकालीन सत्र के 11वें दिन भी जोरदार हंगामा, विपक्ष ने अडानी मुद्दे पर सरकार को घेरा, कल तक के लिए लोकसभा की कार्यवाही स्थगित। स्पीकर ओम बिरला ने विपक्ष से कहा संसद की गरिमा बनाए रखें, संसदीय प्रक्रिया का पालन जरूरी है। मेरा आपसे आग्रह है कि हमें गरिमा रखनी चाहिए। पिछले कुछ दिनों से मैं देख रहा हूं संसद परिसर में जिस प्रकार के प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जिस प्रकार के नारे, पोस्टर, मुक्तों का प्रयोग किया जा रहा है, वह सिर्फ न अशोभनीय है। ओम बिरला ने विपक्ष के बड़े नेताओं के आचरण पर उठाया सवाल, कहा संसद में विपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण सही नहीं है। मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, इसमें प्रतिपक्ष के बड़े नेताओं का आचरण व्यवहार भी संसदीय मर्यादा के। जगदीप धनखड़ के खिलाफ एकजुट हुआ इंडिया गठबंधन, सौंपा अविश्वास प्रस्ताव, 60 सांसदों ने दस्तखत किए। राज्यसभा में नड्डा का कांग्रेस पर प्रहार, कहा जॉर्ज सोरोस और कांग्रेस के बीच क्या रिश्ता है। नड्डा ने कहा कांग्रेस देश विरोधी ताकतों के साथ है। कांग्रेस सांसदों संग राहुल की बैठक, सांसदों ने कहा वे बहस और चर्चा में भाग ले रहे हैं और अच्छी उपस्थिति सुनिश्चित करें। संसद में रोज हो रहे बवाल को लेकर बोली प्रियंका, कहा सदन का नहीं चलना दुर्भाग्यपूर्ण है। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर अधीर रंजन चौधरी ने कहा जिस दिन से अडानी के खिलाफ राहुल ने तेवर दिखाए उसी दिन से नया इंडिया अलायंस का हम नया रूप देख रहे हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा ममता बनर्जी ने तो कभी इंडिया अलायंस के लिए प्रचार नहीं किया, टीएमसी पश्चिम बंगाल तक सीमित है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को टिकट दिया, हुसैन मुस्तफाबाद से विधानसभा सीट से होंगे उम्मीदवार। आदित्य ठाकरे ने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को लिखी चिट्ठी, बेलगाम को लेकर केंद्र शासित प्रदेश घोषित करने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव लाने की मांग। संभाजीनगर में अम्बेडकर समाज ने ईवीएम के खिलाफ प्रदर्शन किया, 2024 में ईवीएम से हुए चुनाव रद्द और बैलेट पेपर से कराने की मांग। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को लेकर बोले लालू प्रसाद यादव, कहा ममता पर कांग्रेस की आपत्ति जताने से कुछ नहीं होगा, ममता को नेतृत्व दिया गया। संजय राउत ने भी ममता बनर्जी के नाम पर समर्थन किया, कहा कांग्रेस को भी इस पर सोचना चाहिए, गठबंधन की बेहतरी के लिए सोचना चाहिए। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बयान, कांग्रेस को समझना चाहिए कि कांग्रेस की लीडरशिप में इंडिया अलायंस फेल हो गया, कांग्रेस को अपना ईगो हटा देना चाहिए। इंडिया गठबंधन नेतृत्व को लेकर हो रही बयानबाजी में गिरिराज सिंह का बयान, लालू प्रसाद यादव मतलबी हैं, अब ममता की ओर जाना चाह रहे हैं। नीतीश कुमार की महिला संवाद यात्रा पर लालू प्रसाद यादव ने चुटकी, कहा नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं, क्या वो सिर्फ आंख सेकने जा रहे हैं। लालू प्रसाद के बयान पर जेडीयू राष्ट्रीय प्रवक्ता राजीव रंजन का बयान, कहा लालू को तो पता नहीं कैसे झेला था बिहार की जनता ने, घटिया मानसिकता के लोग हैं ये लोग।
सम्राट चौधरी ने कहा लालू प्रसाद यादव को अस्पताल चले जाना चाहिए। लालू मानसिक तौर पर अब बीमार हो गए। लालू के बयान पर भड़की प्रियंका चतुर्वेदी, बोले लालू के घर वाले भी उनको बोलेंगे कि ये सब कहने से बचें। शांभवी चौधरी ने कहा बिहार की बेटी होने के नाते हमें शर्म आ रही कि लालू का ये बयान सुनकर यह दिखाता है कि उनकी सोच महिलाओं के प्रति है क्या। दिल्ली में मनोज झा ने लालू प्रसाद यादव के नीतीश की यात्रा पर दिए बयान पर कहा आप बात को समझ नहीं रहे, उनकी दोस्ती को जानते नहीं आप। कानून व्यवस्था को लेकर उत्तर प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में लागू हुई नाकाबंदी योजना। अपराधियों की धरपकड़ को लेकर तैयारियां जोरों पर, हो गई योजना। अपराध होते ही जिले की सीमाओं को किया जाएगा सील। जिले के एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स नए सिरे से होंगे चिन्हित। पड़ोसी जिलों से जुड़ने वाले सुनसान रास्ते भी चिन्हित होंगे। योजना में आधुनिक उपकरणों से लैस होंगे पुलिसकर्मी, दी जाएगी विशेष ट्रेनिंग। डीजीपी प्रशांत कुमार ने सभी आईजी, डीआईजी, पुलिस कमिश्नर और कप्तानों को निर्देश दिए कि योजना के तहत हर जिले में नई नाकाबंदी योजना तैयार की जाए। सूरत के एक रेस्टोरेंट में रोबोट बना वेटर, ग्राहकों को परोस रहा है खाना। चेन्नई पहुंचे 10th एशिया पैसिफिक डेफ गेम्स के विजेता, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत। त्रिपुरा के सवाई जाला में एक्सीलरेशन 100 दिवसीय अभियान कार्यक्रम का आयोजन हुआ। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री माणिक साह शामिल हुए। दिल्ली के 30 हजारी कोर्ट में मुख्यमंत्री आतिशी ने शिरकत की। दिल्ली में पंजाब नेशनल बैंक कर्मचारी यूनियन ने मनाया 70वां स्थापना दिवस। राज्यसभा सांसद पी संतोष कुमार शामिल। दिल्ली में केंद्रीय मंत्री जितिन प्रसाद ने इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम के चौथे संस्करण का उद्घाटन किया, सभा को संबोधित किया। केरल के त्रिशूर में क्रिसमस की तैयारियां जोरों शोरों पर, पालना बनाने में जुटे हुए कारीगर। तेलंगाना के मलकाजगिरी में बीआरएस नेता केटी रामा राव ने तेलंगाना भवन का शुभारंभ किया। कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव 2024 में शामिल हुए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव, पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया मौजूद रहे। उज्जैन में बाबा महाकाल के दरबार में पहुंचे सिंगर दिलजीत दोसांझ, विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। फिल्म बेबी जॉन का ट्रेलर हो गया रिलीज। 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर रिलीज होगी। अल्लू अर्जुन से अपनी तारीफ सुनकर भावुक हो गए अमिताभ बच्चन। सोशल मीडिया पर वीडियो क्लिप को शेयर करते हुए लिखा, आपने मुझे उससे अधिक दे दिया जिसका मैं हकदार हूं। फिल्म बागी 4 में नजर आएंगे संजय दत्त। फिल्म का फर्स्ट पोस्टर जारी हो गया। खलनायक की भूमिका में दिखेंगे संजय। फिल्म फतेह में सोनू सूद की एंट्री। फिल्म की टीजर हो गया जारी। फिल्म में सोनू सूद के अलावा नसरुद्दीन शाह, जैकलिन फर्नांडिस शामिल। ऑस्कर जीत चुकी फिल्म RRR पर अब बनेगी एक डॉक्यूमेंट्री। पोस्टर जारी हुआ। डॉक्यूमेंट्री का नाम होगा RRR बिहाइंड एंड बियॉन्ड। फिलीपींस में ज्वालामुखी विस्फोट से कई गांवों पर असर। 87,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। सीरिया के कामिशली हवाई अड्डे के पास कई विस्फोटकों की आवाजें सुनाई गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक सीरियाई सेना के अड्डे पर हुए हवाई हमले की वजह से कई धमाके। 1974 में हुए युद्ध विराम समझौते की अनदेखी करके इजरायल ने गोलान हाइट्स के बफर जोन पर कब्जा किया।
सीरिया में बशर अल असद के शासन के पतन के बाद रस्मी जश्न सीरियाई लोगों ने मिस्र के काहिर और ब्रिटेन की राजधानी लंदन के बशर अल असद के पतन को किया सेलिब्रेट। ब्रिटिश विदेश मंत्री डेविड ने सीरियाई राष्ट्रपति असद के पतन को रूस और ईरान के लिए बताया तगड़ा झटका। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने आईएस को लेकर चेतावनी दी, कहा सीरिया में उथल पुथल के बीच इस्लामिक स्टेट फिर उठ खड़ा हो सकता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात की, रक्षा संबंधों को मजबूत करने पर सहमति बनी। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कीव के एस्टोनियाई प्रधानमंत्री क्रिश्चियन का स्वागत किया। दोनों नेताओं ने यूरोपीय संघ और नेटो की सदस्यता को लेकर चर्चा की। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा अमेरिका जाने वाले सामान पर 25% टैरिफ कैनेडियाई अर्थव्यवस्था के लिए विनाशकारी होगा। सोल में हजारों प्रदर्शनकारियों ने फिर राष्ट्रपति यू सुंग येउल पर महाभियोग चलाने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने कहा वो राष्ट्रपति का इस्तीफा लेकर रहेंगे। पंद्रह दिसंबर को 2 दिनों के भारत दौरे पर आएंगे श्रीलंका के राष्ट्रपति। अनुराग पद संभालने के बाद होगी राष्ट्रपति अनुराग कुमार की पहली विदेश यात्रा। बीते 15 साल के दौरान 9 बार वेतन लागत में कंपनियों की इनकम के मुकाबले ज्यादा इजाफा हुआ। आईटी सेक्टर में 20% ज्यादा हायरिंग होने का एनएलबी सर्विसेज ने जताया अनुमान, कहा नई तकनीकी भूमिकाओं में 35% तक के इजाफे का अनुमान। दिल्ली के यूजर्स को सबसे ज्यादा स्पैम कॉल्स आने का एयरटेल की रिपोर्ट में किया गया है खुलासा। इस साल लिस्ट में मुंबई, कर्नाटक और चेन्नई के यूजर्स शामिल हैं। मॉर्गन स्टैनली ने नवंबर में भारत की खुदरा महंगाई दर कमी आने का अनुमान जताया, कहा खाने पीने के सामानों की कीमतों में कमी से लोगों को मिलेगी राहत।